Hello everyone. So we are discussing the problem examples of the chapter Equilibrium and today we will discuss example number 22. So here the question is, calculate the pH of the solution in which 0.2 m NH4Cl and 0.1 m NH3 are present. The pKb of ammonia solution is 4.75. क्या करना है बेटा, आपको निकालनी है पीएच एक सॉल्यूशन की जिसमें कौन कौन प्रेजेंट है 0.2 m NH4Cl एंड 0.1 m NH3। अमोनिया सॉल्यूशन जो है, जो NH3 सॉल्यूशन है, उसके लिए आपको गिवन है pKb की वैल्यू। देखो बेटा, क्वेश्चन तो सिंपल है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन बस ध्यान आपको ये रखना है कि यहाँ पे जब आप आयंस की कॉन्सेंट्रेशन लेंगे तो एक आयन कहाँ से आ रहा है, उन सारे फैक्टर्स को आप इंक्लूड करेंगे। ठीक है, क्या मतलब हुआ इस बात का? देखो बेटा, आपको जो सॉल्यूशन गिवन है उस सॉल्यूशन में प्रेजेंट है NH4Cl, ये एक सॉल्ट है, और अगर सॉल्ट है तो ये क्या करेगा, डिसोशिएट करेगा। कैसे डिसोशिएट करेगा बेटा? NH4 प्लस आयंस एंड Cl माइनस आयंस, राइट। यहाँ पे इस सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? 0.2 m। तो अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.2 है तो यहाँ पे NH4 प्लस भी कितना मिलेगा आपको? 0.2 m एंड Cl माइनस आयंस भी कितने मिलेंगे बेटा? 0.2 m। एंड दूसरा जो आपने सॉल्यूशन में लिया है दूसरा कंपोनेंट, वो कौन है? 0.1 m NH3। यहाँ पे देखो, उसके लिए क्या कर सकते हैं, ये है आपके पास NH3, ये इंटरैक्ट करेगा वाटर के साथ, आयनाइजेशन होगा इसका, तो क्या मिलेगा बेटा आपको? NH4 पॉजिटिव प्लस OH माइनस आयंस, राइट। अब यहाँ पे आपको इनिशियली कितना दिया है बेटा? अगर हम इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स की बात करें तो NH3 कितना? 0.1 m, ये आपको गिवन है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 0.1। तो NH4 प्लस इनिशियली कितना होना चाहिए? 0। इस रिएक्शन के हिसाब से तो 0 होना चाहिए, लेकिन जिस सॉल्यूशन की हम बात कर रहे हैं उस सॉल्यूशन में NH4Cl भी प्रेजेंट है, जो क्या कर रहा होगा? NH4 प्लस आयंस प्रोड्यूस कर रहा होगा। कितने? 0.2 m। तो यहाँ पर जब हम नीचे वाली रिएक्शन में बात कर रहे हैं तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो है अमोनियम आयंस की वो 0 नहीं है। कितनी है बेटा? 0.2। एंड OH माइनस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी इनिशियली? 0। फिर जब हम बात करेंगे इक्विलिब्रियम पर, एट इक्विलिब्रियम NH3 कुछ आयनाइज होगा। कितना आयनाइज हुआ? लेट्स से X, तो बचा कितना? 0.1 माइनस X। NH4 प्लस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी बेटा? इनिशियली थी 0.2 और बाकी जो NH3 है वहां से आई होगी कितनी? प्लस X। OH माइनस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन भी कितनी हो जाएगी? X के इक्वल। क्या बात हमें समझ आई? अभी हमें कैलकुलेट क्या करना है बेटा? अभी तो हम बस क्वेश्चन को समझ रहे हैं। कैलकुलेट करना है इस सॉल्यूशन का पीएच जिसमें NH4Cl एंड NH3 दोनों प्रेजेंट है। तो पीएच निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए बेटा H प्लस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन। एंड H प्लस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालेंगे? यहाँ पर ये जो है OH माइनस आयंस, इनकी कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करेंगे, मतलब X की वैल्यू, वहां से आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर हमें पता है Kw, तो उसमें से हम क्या करेंगे? वैल्यूज पुट करेंगे और H प्लस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है बेटा, अब ये X की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसके लिए हम यहां पर निकालेंगे बेटा Kb। Kb के लिए एक्सप्रेशन लिखो यहां पर, Kb इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट NH4 प्लस आयंस, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयंस डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3, राइट। अब यहां पर X की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो Kb की वैल्यू पता होनी चाहिए। उसके लिए आपको गिवन है बेटा क्वेश्चन में pKb ऑफ अमोनिया सॉल्यूशन। pKb कितना गिवन है बेटा आपको? 4.75, और ये होगा किसके इक्वल? माइनस लॉग ऑफ Kb। आपको क्या कैलकुलेट करनी है बेटा? Kb की वैल्यू। कैसे करेंगे? देखो, लॉग Kb विल बी इक्वल्स टू माइनस 4.75। तो यहां से Kb कितना हो जाएगा बेटा? Kb इज इक्वल्स टू एंटीलॉग ऑफ माइनस 4.75। अब ये एंटीलॉग आपको सॉल्व करना पड़ेगा। सो Kb इज इक्वल्स टू माइनस 4.75 में प्लस 5 कर देंगे, माइनस 5 कर देंगे, तो कितना आएगा बेटा? माइनस 4.75 प्लस 5 इज 0.25। तो इसको हम यहां पर लिख सकते हैं एंटीलॉग ऑफ 0.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। सॉल्व कर लो, एंटीलॉग ऑफ 0.25 इज 1.71। तो Kb की वैल्यू आई 1.71 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। ये वैल्यू हमने क्यों कैलकुलेट की बेटा? ताकि हम उसको यहां पर पुट कर पाए। 1.71 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 इज इक्वल्स टू NH4 प्लस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है बेटा? 0.2 प्लस X इंटू X डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया इज 0.1 माइनस X। लेकिन अब हम यहां पर क्या करेंगे बेटा?
ये जो हम बात कर रहे हैं ये बात कर रहे हैं वीक बेस के लिए, तो यहां से आप ये x की वैल्यू को क्या कर सकते हैं बेटा, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो kb की वैल्यू कितनी आ जाएगी, kb की वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं, तो एक्सप्रेशन सॉल्व कर रहे थे हम 1.71 इंटू 10 टू द पावर -5 kb की स्मॉल वैल्यू है, मतलब यहाँ पर जो डिसोसिएशन हुआ है, जो आयनाइजेशन हुआ है वो भी कम होगा, इसीलिए हम x की वैल्यू नेग्लेक्ट कर रहे हैं। ठीक है बेटा, तो ये हो जाएगा 0.2 इंटू एक्स डिवाइड बाय 0.1। यहां से आपको निकालनी है x की वैल्यू, कितनी आ गई, x इज इक्वल्स टू, ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 1.71 इंटू 10 टू द पावर -5 डिवाइड बाय 2। x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 0.88 इंटू 10 टू द पावर -5। और ये जो x की वैल्यू है ये है क्या बेटा एक्चुअल में, दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयंस। ये आपने यहाँ पर कैलकुलेट कर दिया। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे देखेंगे बेटा आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर KW। KW कितना होता है, KW इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयंस। हमें निकालनी है सॉल्यूशन के लिए pH, तो हमें चाहिए बेटा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस, कितना होगा, concentration of H plus ions is equals to Kw divide by concentration of OH minus ions। values put करो, Kw is 10 to the power -14 divide by OH minus ions की concentration कितना बेटा, 0.88 into 10 to the power -5। सॉल्व करो बेटा इसको, कितना हो जाएगा, concentration of H plus is equals to, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, 100 डिवाइड बाय 88 into 10 to the power -9। Concentration of H plus is equals to 100 divided by 88 is 1.13 into 10 to the power -9। ये आई concentration of H plus की वैल्यू। हमें क्या करना है बेटा, हमें कैलकुलेट करना है pH, तो फॉर्मूला लगाओ, pH is equals to minus log of concentration of H plus ions। So pH will be equals to minus log of 1.13 into 10 to the power -9। ये अब हमें अच्छे से सॉल्व करने आ गया है बेटा, करो साथ साथ करते रहेंगे, माइनस है बाहर, अंदर क्या आएगा, log 1.13 लिख लो एक बारी, चलो log 1.13 प्लस log 10 टू द पावर -9, ये तो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो pH आ गया बेटा माइनस log 1.13 की वैल्यू कितनी, 0.053 एंड ये 10 टू द पावर -9 का log कितना हो जाएगा, -9। सो pH विल बी इक्वल्स टू माइनस 0.053 minus 9 is equals to minus 8.91। So pH finally आपके पास आ गया बेटा 8.91। This is the answer of this question। इसको हम कर देंगे बॉक्स के अंदर बंद। This is the value of pH। क्या बात हमें समझ आई बेटा? देखो क्वेश्चन अभी आपको लग रहा होगा देख के कि बहुत लेंदी है, बिल्कुल नहीं बेटा, आपको बस थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा क्वेश्चन को, तो आप क्वेश्चन में अटकेंगे भी नहीं और आपको क्वेश्चन लेंदी भी नहीं लगेगा। थोड़ी सी कैलकुलेशन जरूर करनी पड़ेगी, लेकिन इतना तो करना पड़ेगा बेटा, है ना। इक्विलिब्रियम चैप्टर में कैलकुलेशन थोड़ी करनी पड़ेगी, लेकिन आप साथ साथ प्रैक्टिस करते रहेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है बेटा, अब ये आपकी एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, तो यहां पर हम चेक करेंगे इसका सॉल्यूशन। ये रिएक्शन लिखी हमने, NH3 plus H2O will give you NH4 positive plus OH minus ions। द आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ NH3 Kb हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा बेटा, कैसे करेंगे, Kb is equals to anti log of minus Pkb, that is Kb is equals to 10 to the power minus 4.75। इसका मतलब है एंटीलॉग ऑफ minus 4.75। आपने सॉल्व किया, आंसर आया 1.77 into 10 to the power minus 5m। दिस इज द वैल्यू ऑफ Kb, राइट। उसके बाद ये है आपके पास रिएक्शन, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन थी NH3 की 0.10, NH4 प्लस आयंस आ रहे होंगे NH4Cl से भी, इसीलिए इसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है बेटा 0.2, OH माइनस आयंस की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है 0। चेंज टू रीच इक्विलिब्रियम कितना, NH3 का -x, NH4 पॉजिटिव का +x एंड OH माइनस के लिए +x। एट इक्विलिब्रियम concentration of NH3 is 0.10 -x, concentration of NH4 positive is 0.20 +x and concentration of OH minus ions is x। Kb के लिए हमने पूरा एक्सप्रेशन लिखा बेटा, Kb की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, हमें यहां से कैलकुलेट करनी है x की वैल्यू। एज Kb इज स्मॉल वी कैन नेग्लेक्ट x इन कंपैरिजन टू 0.1m एंड 0.2m। क्योंकि Kb की वैल्यू छोटी है तो जो आयनाइजेशन होगा वो बहुत कम होगा, मतलब 0.1m एंड 0.2m के कंपैरिजन में हम क्या कर सकते हैं बेटा, x की वैल्यू को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, वो हमने कर दिया। तो यहां से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आ गया 0.88 इंटू 10 टू द पावर -5। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर हमें पता है, वहां से हमने कैलकुलेट की कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस, दैट इज 1.12 इंटू 10 टू द पावर -9 एंड देन फाइनली आपने कैलकुलेट किया बेटा pH, दैट इज माइनस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस एंड आपके पास pH की फाइनल वैल्यू आ गई है बेटा 8.95। ठीक,
सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये हमने सॉल्व कर लिया है अच्छे से, यहाँ पर सॉल्व किया है। ठीक है, आप इसको प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए अच्छे से। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय।